अच्छा ज़रा गौर से सुनिएगा, कनाडा की मईशत पर इंटरनेशनल स्टूडेंट हर साल 16 करोड़ 68 अरब रुपए का हिस्सा डालते हैं। और जो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियन स्टूडेंट्स की है, जिनकी तादाद गुज़श्ता बरस 40% से टॉप ऑफ द लिस्ट रही। लेकिन अब ऐसा क्यों किया गया है कि जी आइंदा 2 सालों में कनाडा के वीज़े स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल कम कर दिए जाएंगे। यानी कि वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा है ताज़ा तरीन बयान में कि अब आइंदा 2 सालों में हम स्टूडेंट वीज़े बिल्कुल कम जारी करेंगे। यानी कि अगर गुज़श्ता साल 10 लाख वीज़े जारी किए गए थे तो आइंदा 2 सालों में तकरीबन 3.5 लाख वीज़े स्टूडेंट्स के लिए जारी किए जाएंगे। आखिर इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग जो कंट्री है कनाडा, वहाँ ऐसी नौबत क्यों पेश आई कि वहाँ की हुकूमत ने स्टूडेंट्स को अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त बिल्कुल महदूद मुद्दत के लिए और महदूद हद तक देने का फ़ैसला किया है। लेकिन बात करेंगे कि कनाडा की हुकूमत ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद कम करने का फ़ैसला क्यों किया। इतना तरक्की याफ्ता मुल्क और उसको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़े आधे से भी कम करने की नौबत पेश क्यों आई, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि आखिर कनाडा करना क्या चाहता है और स्टूडेंट्स अब क्या कर सकेंगे, उनके पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दें। जैसा कि आपको बताया कि कनाडा के वज़ीर बराए इमिग्रेशन मार्क मिलर का कहना है कि हुकूमत कनाडा ने तलबा के लिए जारी होने वाले परमिट्स में 2 साल के लिए कमी लाई है और सिर्फ 3,64,000 वीज़े जारी किए जाएंगे। इस नए इक़दाम से गैर मुल्की तलबा के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में भी कमी आएगी और इसमें ऐसी तजावीज़ भी शामिल हैं जो उन्हें अपने वतन वापसी के लिए भी तरगीब देंगी। यानी कि उनको कहा जाएगा कि वो अपने वतन वापस चले जाए अगर उनकी तालीम मुकम्मल हो गई है। कनाडा में हमेशा के लिए रहने वाले यानी कि मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करने के लिए स्टूडेंट्स परमिट को एक आसान रास्ते के तौर पर देखा जाता था। अब मास्टर्स या पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने वाले अफराद ही 3 साल के वर्क परमिट के लिए अहल होंगे। ठीक है जी। मार्क मिलर का यह भी कहना था कि दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के शरीक हयात जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और दूसरे कॉलेजेस प्रोग्राम में दाखिला किया है वो मज़ीद इसके अहल नहीं रहेंगे। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पर देखा जाए तो कनाडा ने ये इक़दाम क्यों उठाया। कनाडा गुजरे चंद सालों के दौरान एक ऐसे मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है और मकबूल हुआ है जहां पढ़ाई के बाद वर्क परमिट निस्बतन आसानी से मिल जाता है। ताहम दूसरे मालिक के तलबा की बहुत ज़्यादा आमद के बाद वहां पर किराए, अपार्टमेंट्स की किल्लत, घरों के मसाइल और दिसंबर के दौरान पिछले बरस की निस्बत किरायों में 7.7% इजाफा देखने में आया है, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। मुल्क में अशिया की कीमतों में इजाफे से वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मकबूलियत भी मुतासर हुई है और हिज़्ब इख्तिलाफ के जो रहनुमा हैं वो अगले बरस होने वाले इंतखाबात से कबल राय आमा के जायज़ों में उन पर सबकत ले चुके हैं। यानी कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनको इस वक्त शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बात करेंगे कि इससे मुतासर होगा कौन असल में। ठीक है जी। बैनुल-अक़वामी तलबा कनाडा की मईशत पर हर साल तकरीबन 16 अरब 40 करोड़ का हिस्सा डालते हैं और ताज़ा इक़दाम से इन तालीमी इदारों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जिन्होंने मुल्क के कई इलाकों में तलबा की आमद की उम्मीद पर कैंपस खो रखे हैं। ये कनाडा की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा तलबा कनाडा के सबसे गुंजानबाद यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे ओंटारियो का रुख करते हैं और हुकूमत के ताज़ा इक़दाम से ये खदशा भी पैदा हुआ है कि वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स और होटल और खाने पीने की दूसरी अशिया के कारोबार करने वाले लोग हैं उनको भी आर्जी तौर पर कारकुनों की कमी भी महसूस होगी और ग्राहकों की कमी भी दरपेश होगी। एक लॉबी ग्रुप ने पिछले हफ्ते एक गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को बताया कि कनाडा भर में होटल मजमूई तौर पर 1 लाख के करीब कारकुनों की कमी से दो चार हैं। यानी ऑलरेडी तकरीबन 1 लाख वर्कर्स कम हैं और 2023 के दौरान फूड सर्विस इंडस्ट्री में तकरीबन 11 लाख कारकुनों में से 4.6% दूसरे ममालिक के तलबा थे। अच्छा, ये भी यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि नए तलबा की आमद से कैनेडियन बैंकों को भी फ़ायदा होता रहा है क्योंकि हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि उसके पास 20,000 का गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट हो जो तालिब इल्म के अखराजात के लिए जमा कराना ज़रूरी होता है। गैर मुल्की तलबा में सबसे ज़्यादा तादाद 40% के साथ इंडिया की रही जबकि चीन दूसरे नंबर पर आता है और इसके तलबा की तादाद 12% तक कम होती है।
टोरंटो यूनिवर्सिटी की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि वो हर मरहले पर हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं और स्टडी परमिट के मुतल्लिक मसाइल को हल किया जा सकता है। कनाडा और इंडिया के दरमियान होने वाले सफारती बहरान के बाद कनाडा की यूनिवर्सिटियां मुमकिन कारोबारी नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन तलबा को तहफ़्फ़ुज़ और दीगर वसाइल मुहैया करने की यकीन दहानी करवा रही हैं। असल में इंडिया और कनाडा के दरमियान सफारती कशीदगी गुज़श्ता बरस सितंबर में उस वक्त शुरू हुई जब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख अलहदगी पसंद हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में नई दिल्ली का हाथ हो सकता है, और जबकि इंडिया ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की थी। यहाँ ये बात भी आपको बता दूं कि इंडिया में स्टडी कंसल्टेंट्स के अंदाज़ों के मुताबिक कनाडा में तालीम हासिल करने के लिए 1 लाख से ज़ायद इंडियन तलबा अंग्रेज़ी ज़बान की महारत के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, जिसको आइल्स कहते हैं, और अगले साल कनाडा में तालीम हासिल करने के लिए माली इमदाद का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। कैनेडियन यूनिवर्सिटियाँ सालाना 40,000 कैनेडियन डॉलर तक के कोर्सेज पेश कर रही हैं, जबकि कॉलेज तलबा की तवज्जो हासिल करने के लिए मुख्तसर मुद्दत के सस्ते कोर्सेज भी फराहम कर रहे हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सफारती झगड़े के तासरात कम हों। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में गुज़श्ता बरस 86,000 से ज़ायद तलबा तालबात ने दाखिला लिया, जिसमें से 2400 तलबा का ताल्लुक इंडिया से था। और अभी जो रिसेंट फैसला किया गया कि आइंदा सालों में हम स्टूडेंट्स वीज़े कम कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो लोग अभी अपनी बैंक स्टेटमेंट्स तैयार कर चुके हैं, अपने आइल्स कंप्लीट कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में कनाडा में जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी परेशानी का बायस बन चुका है, क्योंकि अब नौजवान जो है ना वो यकीनन कनाडा में बहुत कम हद तक जा सकेंगे। इसलिए दूसरा बेहतर ऑप्शन ये है कि आप दूसरे मुल्कों का रुख करें, जिनमें सरफहरिस्त ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया स्टडी के हवाले से बहुत अच्छा मुल्क है, और मेरा ख्याल है, जहाँ मेरी पर्सनल राय है, कि अगर स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख करें तो उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलेंगी। ये थी अब तक के लिए ताज़ा तरीन। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।